हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय श्री राधे 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 ब्रज वास करा दे। मित्रों, आप सबका मित्र, आप सबका सखा, आप सबका दोस्त दासोगा दास दीपक अग्रवाल एक बार फिर हाजिर है दिनांक 17 जून 2020 को योगनी एकादशी पे। जी हाँ, आप सभी को योगनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। नारायण श्री आपके हर अरमान पूरे करें। जो भी एकादशी का उपवास रखा है, देखिए एकादशी कितनी ज़रूरी है, मैं हमेशा बताता हूँ। दास ने भी रखा हुआ है, मन गदगद है। ऐसा मौका अनंत जन्मों के पापों से जिससे मुक्ति मिल जाए मात्र एक एकादशी रखने से, हरि नाम सिमरन करने से अनंत जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाए, तो भाई कोई ना समझ मूर्खी होगा जो ऐसा मौका छोड़ेगा। ये दास तो साफ स्पष्ट कह रहा है। हम अनंत जन्मों से भोग वासना गलियों में विचर रहे हैं, तभी तो अलग अलग योनियों में 84 लाख में भटक रहे हैं। हम अपने मन की कामनाओं को पूरा करने के लिए इस शरीर को आत्मा न मान के शरीर मानकर इसको भोग की गलियों में जो हम लेके गए पड़े हैं, उसी का फल भुगत रहे हैं। अलग अलग जन्म ले रहे हैं, अलग अलग योनियों में भुगत रहे हैं, और कभी जानवर तो कभी इंसान बन रहे हैं। फिर भी भगवान हम पे कृपा करते हैं, कहते हैं हे मानव, तू मेरा अंश है, तू आत्मा है, शरीर नहीं है। आ मेरी शरण में और जप मेरा नाम और पाले मुझे। अनंत जन्मों के पापों से एक बारी में तेरी छुट्टी कर दूंगा। यही सच्चाई है, यही हमारे सनातन धर्म की सच्चाई है। प्रभु को पता है हम कितने मलिन पतित पापी। मैं तो बहुत हूँ भाई, बहुत मलिन पतित पापी हूँ, वासनाओं से घिरा हुआ हूँ, अंधकार भोगों के अंधकार में भटक रहा हूँ गलियों में। लेकिन जो हूँ जैसा हूँ अपने गोविंद का, गोविंद के चरणों का दास हूँ। उसकी कृपा हुई जो आज आपसे इतनी अच्छी बातें कर रहा हूँ, जो प्रभु करवा रहे हैं। ये नहीं कर रहा, प्रभु करवा रहे हैं। तो आज की जिसने भी योगिनी एकादशी रखी है, वो समझ लो उसे 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य प्राप्त होगा। और बड़े से बड़े पाप का, कुष्ठ रोगी जैसे पाप का भी नाश हो जाता है। तो सोचो कितनी महत्वपूर्ण होती है एकादशी। महीने में 2 आती, क्या हो रही है? 2 एकादशी रखो और अनंत जन्मों के पापों से मुक्ति होकर सीधे गोविंद के धाम पहुंचो। ये दास को तो समझ आ गया, इसलिए गोविंद ने हाथ पकड़ा, गोविंद दिमाग में डाला, हम तो चल पड़े गोविंद। अब तो वृंदावन के सिवा कुछ सुनाई नहीं देता, और वृंदावन के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता, राधे राधे के सिवा कुछ सुनाई नहीं देता। अपनी तो हो गई गोविंद से यारी, जिंदगी संवर गई हमारी। बस राधे राधे कहते जाओ, गोविंद में रमते जाओ। बस अपना तो ये जीवन का फंडा बन गया, राधे राधे कहना है, गोविंद की मस्ती में रहना है। जो राधे राधे गाता है वो ही गोविंद को पाता है, और वो ही गोविंद को भाता है। तो इसलिए योगिनी एकादशी का महत्व बहुत होता है, और मैंने आपको बताया। और आइए आज एक बात करते हैं। चलो मैं इसका पारण का समय भी बता देता हूँ। कल इसका पारण का समय सुबह 5:30 से 9:10 तक का है। मैं एक बात और बता दूं, कई माता बहन हैं वो होते हैं भ्रमित होते हैं, ठीक है, हमारे घर में भी है। जो अखबार में आती है एकादशी वो मान लेते हैं। यहाँ समझ लो एकादशी कब होती है? जो एकादशी प्योर हो, जिसमें अंश मात्र भी दसवीं ना लगी हो, वो एकादशी होती है। सूरज की किरण के साथ हमारी एकादशी उपवास सूरज की किरण से शुरू होता है। उस समय अंश मात्र भी दसवीं नहीं लगनी चाहिए, तब वो पूर्ण एकादशी होती है। भले ही वो एक दिन पहले से दसवीं के साथ लगी आ रही है, और जब वो चालू हुई एकादशी है और शाम को द्वादशी लग रही है, कोई टेंशन नहीं। लेकिन जब सूर्य उदय हो रहा है, दसवीं नहीं लगनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये होती है एकादशी, पूर्ण और सही एकादशी, ठीक है। उपवास का मतलब उप माने पास, वास में रहना किसके? गोविंद के पास रहना। उप माने पास, वास माने रहना किसके? गोविंद के। आज के दिन जितना हो सके हरि नाम जप करो। और आपको एक बात और बता दूं, आप आज जितनी भी माला कर रहे हैं, हरि नाम जप कर रहे हैं, रोज समझ लो एक नाम जप का आपको 1 पॉइंट मिलता था, और आज 1000 पॉइंट मिलते हैं। इतना बड़ा प्रभु हमें फल देते हैं। 1000 पॉइंट एक माला का, समझ लो हमारे कितने अनंत जन्मों के पापों का नाश होते हैं। तभी तो कहते हैं श्री हरि की बहुत प्रिय एकादशी, और प्रभु की ही एकादशी है। प्रभु की रक्षा के लिए प्रभु के ही अंग से प्रकट हुई थी एकादशी देवी। तो प्रभु की है, प्रभु नारायण हमारा भला चाहते हैं, इसलिए हमें इस बारे में बताते हैं। और इसका सब सारा जिक्र पद्म पुराण में है, आप पढ़ सकते हैं। तो आइए आगे की बात करते हैं। आज मैं छोटा सा आपको बताता हूँ कि प्रभु कहाँ है। एक ड्राइवर था, छोटी सी कहानी है, मैंने पढ़ी, बहुत अच्छी थी, मेरा मन हुआ शेयर करूँ आज के दिन सोचा होता, कल ही पढ़ी थी। एक ट्रक ड्राइवर था, वो जगह जगह घूमता रहता, ट्रक ड्राइवर का काम होता था। लेकिन उसकी भगवान में बड़ी आसक्ति थी, मतलब भगवान से बड़ा प्रेम था। वो जहाँ भी जाता था ना, उसे कहीं ना कहीं वीरान में, चाहे वीरान इलाके से निकलना, मंदिर रोज मिलता था, वहाँ पे जाकर उनकी पूजा अर्चना करता था और अपने खुश हो जाता था। लेकिन उसके मन में एक भाव आ रहा था कि भगवान से मैं मिलना चाहता हूँ, भगवान से मैं बात करना चाहता हूँ। उसके मन में आता था भगवान से मिलना चाहता हूँ, भगवान से बात करना चाहता हूँ। तो प्रभु हरि ने उससे अपने से मिलवाने के लिए उसके मन में एक बात डाली। देखिए मैंने क्या बोला, प्रभु हरि ने, श्री हरि ने, क्योंकि प्रभु बंदों को देखते हैं, ये मेरे से मिलना चाहता है। हमारे दिमाग में बात प्रभु की नहीं डल सकती, हमें प्रभु के भाव पता नहीं चल सकते जब तक प्रभु की कृपा ना हो। हम प्रभु की कृपा से ही प्रभु को पा सकते हैं। तो हम तो दुनियादारी को सोचते हैं,
ये सच्चाई है। लेकिन प्रभु ने उस पर क्या कि इसकी लगन देख के कि नहीं, इसको मैं एक सोच देता हूँ। तो एक दिन वो मंदिर में गया, मंदिर में पूजा करते उसके मन में आया, मेरे को तो प्रभु आप कण कण में हो, आप मूरत में हो, मूरत से मैं मूरत में बात करता हूँ, लेकिन मुझे ऐसे भगवान कहाँ मिलेंगे जिनसे मैं बात करूँ, जो मेरे सामने चलते हों, जिनसे मैं बात करूँ, जो मेरे प्रत्यक्ष रूप में मेरे सामने हो। उसकी लालसा प्रभु को साक्षात देखने की मन में बढ़ती गई। प्रभु ने इसको ये सोच दी कि अब ये मेरी तरफ बढ़ेगा। तो अगले दिन से जब वो सफ़र पर निकलता था, उसे सारी हरी संगत मिलने लग गई। हरी संगत मिलने लग गई, जहाँ वो भजन कीर्तन करता था, संतों की संगत, जहाँ सत्संग होता था, जहाँ हरि के प्रवचन होते थे, तो वो सुनने लग गया और उसका मन बहुत गदगद हो गया। मन गदगद, उसके सफ़र में अब जो भी मिलता था, जहाँ पहले उससे सारे मंदिर मिलते थे, सारी हरी संगत मिलती थी, तो वो हरी संगत में बैठ जाता था, उनके प्रवचन सुनता, सत्संग सुनता था, प्रवचन सुनता था, हरि की वाणी सुनता था, आनंद रस लेता था। तो उसने वहीं एक संत से एक बात की, प्रभु जी बहुत अच्छी बात की, और अपने बारे में पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया कि ऐसे ऐसे मैं मूर्ति में करता था, ऐसे ऐसे मैं वहाँ पहुँचा, ऐसे ऐसे मैं यहाँ पहुँचा। फिर उन्होंने संत महाराज ने बड़ी अच्छी बात करी। देखिए कि जब तक आपने प्रभु को मूर्त माना था, प्रभु ने आपको मंदिर घुमाया। अब तक आपने माना प्रभु में प्राण होने चाहिए, प्रभु से मैं बात करूं, प्रभु से मिलूं, प्रभु मेरे सामने साक्षात हो, तो उन्होंने प्रभु ने आपको अपने से मिलवाने के लिए अपने भक्तों में, संतों के बीच में भेज दिया, ताकि आपको संतों की संगत के अंदर हरि प्रवचन मिले, प्लस प्रभु की ओर बढ़ने का अवसर प्राप्त हो। देखिए प्रभु करते हैं सब, प्रभु की ही कृपा से हमें हरि संगत मिलती है, प्रभु की ही कृपा से हमें प्रभु का ज्ञान मिलता है। अब आपने चाहा तो प्रभु को जागृत अवस्था में देखना चाहते हो, तो उन्होंने आपको हरि संगत में जोड़ दिया, प्रभु के प्यारे संगत हरि संगत में जोड़ दिया, जिसका आप रसपान करते हो, आप बैठते हो, आनंद रस लेते हो। तो ये आपकी जिज्ञासा ही आपको यहाँ तक खींच लाई और प्रभु की कृपा से आप यहाँ तक पहुँचे हो। ये बात यार समझने वाली बात है। आज ये दास वृंदावन पहुँचे, मेरा तो सब्जेक्ट ही नहीं था, मैं पहले भी बता चुका हूँ, मेरा भक्ति मार्ग का कोई सब्जेक्ट नहीं था। मैं भक्ति में नील बटा सन्नाटा था, बिल्कुल जीरो, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था भक्ति में, भक्ति मार्ग से दूर भागता था। भगवान नाम से मुझे चिढ़नी होती थी, लेकिन भक्ति मुझे पसंद नहीं थी। ठीक है, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं तो अपने अंदर कमियां देखता हूँ, आप में क्या देखूँ? अपने अंदर देखो, बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना देखिए, जो अपन खुद में देखा तो मुझसे बुरा ना कोई, मैं तो ये जानता हूँ। तो उन्होंने कहा अब देखो तुम्हारी जिज्ञासा प्रभु को पाने की, तो उन्होंने कहा देखो जब तक श्री कृष्ण ने क्या बोला, उन्होंने संत ने उनको ज्ञान दिया। श्री कृष्ण ने गीता में बोला जब तक इंसान मुझ में और खुद में फ़र्क समझेगा, समझे ना, जब तक इंसान मुझ में और खुद में फ़र्क समझेगा तब तक पूर्णता को प्राप्त नहीं होगा। अर्थात कि हम अपने आप को शरीर मान बैठे हैं और वो इंसान परमात्मा है, हम उसी का अंश हैं, हम सृष्टि में उसी का अंश है। सब जीव प्राणियों के अंदर परमात्मा है और ये मानव देह इसलिए मिले कि प्रभु, हम इस देह द्वारा प्रभु को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो जब तक इंसान अपने में मुझ में फ़र्क समझेगा, पूर्ण मतलब पूर्ण को प्राप्त नहीं हो सकता। कौन है? श्री हरि। पूर्ण पुरुषोत्तम कौन है? श्री हरि नारायण श्री कृष्ण। वो मुझे प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए ये भेद करना भूल जाओ, क्योंकि हम इंसान हैं, हम अपने आप को शरीर मानकर दुनिया की गलियों में भटक रहे हैं, अनंत जन्मों की योनियों में भटक रहे हैं। ये हमारे भोग वासना ही हमारे विकार हैं जो हमें नए नए जन्म दिलवा रहे हैं, क्योंकि हमारा मन भोग और कामनाओं से भरा पड़ा है। हमेशा आपसे कहता हूँ, कोई धरती पर दूध का दूल्हा नहीं, मैं क्या आप भी कोई दूध के दूल्हे नहीं हो। कई मैंने हरिभक्त देखे, हरिभक्त नहीं बोलूँगा और माफ़ी चाहूँगा, दुनिया के लोग कहते हैं उन्हें अच्छा ज्ञान है, फिर भी कहते हैं नहीं हमें सब पता है, हमें सब पता है। सब पता होने के बावजूद ही प्रभु की ओर नहीं बढ़ते। ये देखो ना कैसी विडंबना है। आज मुझे सब पता, मैं बोल दूँ ये सबसे बड़ी मूर्खता है, हमें कुछ नहीं पता है। प्रभु हमें कुछ नहीं पता, हम तो बिल्कुल जीरो हैं भक्ति मार्ग में। हमें अपनी हरि संगत में, हरि शरण में लो, हरि सत्संगों की संगत, ताकि हम आपके ज्ञान प्राप्त कर सकें। गीता में लिखा है मेरा भक्त चाहे जैसा भी दिल से आ रहा हो या बेदिल से आ रहा हो, उसे मेरा ज्ञान प्राप्त होना शुरू हो जाता है। ये सच्चाई है, ठीक है। तो उसे प्रभु का ज्ञान प्राप्त होना, संतों की वाणी से प्राप्त होना शुरू होगा। इसने बोला तू अपने आप को आत्मा ना मान, ओ शरीर ना मान, आत्मा मान। जब तू प्रभु अपने में और प्रभु में कोई फर्क नहीं समझेगा, तू अपने आप को उन्हीं का अंश मानेगा, तो यकीन मान परमात्मा कहीं नहीं है, परमात्मा तेरे भीतर है। ये सुनकर वो ट्रक ड्राइवर बहुत गदगद हुआ। उसने उन्हीं संत से गुरु दीक्षा ली और उनके बताए गुरु के मार्ग में चलकर प्रभु की नाम जप किया और उनका ध्यान लगा के अंत्यकरण में कुछ ही दिनों में प्रभु के साक्षात दर्शन किए। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलो श्री हरि नारायण की जय, बोलो बंसी वाले की जय, बोलो सियापत रामचंद्र की जय। मुझे बताते हो बहुत गदगद खुशी हुई। तो प्रभु कहीं नहीं है, प्रभु हमारे भीतर है, बस अपने आप को
शरीर मानना भूल जाओ। शरीर एक मैंने बताया जहाज है जिसमें आत्मा सफ़र कर रही है। जितना हो सके आत्मा को ना परमात्मा शरीर रूपी जहाज में बैठकर इस शरीर द्वारा हरि नाम का रसपान करते रहो, माला जपते रहो, गुरु आज्ञा पे चलते रहो। एक दिन ये शरीर रूपी जहाज के द्वारा अंदर बैठी आत्मा का और परमात्मा का मिलन जरूर होगा। ये सब संत कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं, श्री हरि नारायण कहते हैं। दास की बात अच्छी लगे तो शेयर करना, प्रभु की ओर बढ़ना तो अपनी जिज्ञासा भूख बढ़ाओ। जितनी भूख बढ़ाओगे उतना खाने में मजा आता ना। हर चीज़ की भूख बढ़ाओ। बिजनेस के लोग भूख बढ़ाते हैं, कोई गलत चीज़ों की भूख बढ़ाता हो, भगवान उसी को उसी में डाल देते। जहाँ उसकी मन की वो होती है ना, वो उसी में लगा देते, प्रीति जा तू वहीं मर। और जहाँ भक्ति में आता प्रभु कहते हैं आ तू मेरे पास आ। प्रभु ही हमारे भावों को बढ़ा देते हैं, हमारे कर्म अनुसार हमारे को उसका फल देते हैं। तो इसलिए प्रभु की ओर बढ़ाओगे, जिज्ञासा प्रभु को पाने की, प्रभु को देखने, प्रभु को मिलने की बढ़ेगी, तभी तो भूख बढ़ेगी, तभी तो आनंद आएगा नारायण का दर्शन करने में। तो इसलिए प्रभु अपनी कृपा तभी और लौटाते, चल आ तू मेरे पास। वही रास्ते खोलते हैं अपने पास आने के, वही सारे दरवाजे खोलते हैं, वही संतों की शरणों में मिलाएंगे, वही गुरु से मिलवाएंगे। देखिए माला, मेरे पास एक सवाल आया था कि माला से क्या होता है। माला ही हमें गुरु से मिलवाते हैं और गुरु ही गोविंद से मिलवाते हैं। इसलिए जीवन में गुरु होना जरूरी है। गुरु ही हमें हर तरीके से तर्क संगत से प्रभु से मिलवा सकता है। वो समझ लो हमारे और प्रभु के बीच में गठबंधन कराता वो होता है गुरु। इसके बारे में फिर कभी बताऊंगा। बहुत अच्छी बात है, आपने सुना, अच्छा लगा। आप सबको फिर एक योगिनी एकादशी योग मतलब आज के दिन जोड़ो अपने आप से, किससे? नारायण से, हरि नारायण से। और याद रहे जो भी एकादशी होती है सुबह सूरज उदय की किरण से लेकर अगले दिन सूर्य उदय की किरण तक चलती है। और कल पारण का समय 5:30 से लेकर 9:10 तक है सुबह प्रातःकाल। और एक बात और बता दूं, हो सके तो रात को कीर्तन करने का, रात को श्री हरि नारायण के कीर्तन करने का, नाम जपने का बहुत महत्व है। ये दास भी पिछले एकादशी पे जागने की कोशिश की थी। और जितना जागना जाइए, और जिसका शारीरिक कष्ट नहीं जाग सकता कम से कम 12 बजे तक अपने नाम जप की माला करिए, प्रभु का नाम रस पी लिए। ठीक है, चलिए अच्छी बात लगे शेयर करना। हाँ, और हमारा जैसा कि मैंने कमिटमेंट किया था आज योगिनी एकादशी पर हमने अपने व्हाट्सएप पे तीसरा वृंदावन में राधे राधे तीसरा अपना ग्रुप जिसे हम परिवार कहते हैं बना लिया है। और जो जो जुड़े उन सबका स्वागत करता है दास। और जो भी आप में से जो भी हरि भक्त माता बहन भाई जुड़ना चाहते हैं वो मेरे नंबर 9212382938 9212382938 पर राधे राधे कर दें। मैं उनका राधे राधे करते अपने नाम के साथ, शहर के साथ। मैं उनका थोड़ा वॉइस मैसेज में उनका परिचय लेके उन हरि भक्तों का, अपने गोविंद के दीवानों का मैं उनको जोड़ दूंगा। बस जुड़िए और मेरे साथ गोविंद की ओर बढ़िए। वृंदावन की कुंज गली में राधे राधे, देखिए राधे राधे कहने की आदत हो गई है, श्री श्याम चरणों में रहने की आदत हो गई है। श्री राधे राधे कहने की आदत हो गई है, श्री श्याम चरणों में रहने की आदत हो गई है। श्री राधे राधे, गोविंद से जोड़ो नाता, दुखों से तोड़ो नाता। जिसका जुड़ गया गोविंद से नाता उसको दुख कभी नहीं सताता। ये एक दास की वाणी है, याद रखना। गोविंद के दम पे इतनी बात बोली है संतों की वाणी से। ये दास की खुशी गोविंद का दिया हुआ आशीर्वाद है जो मुझे दिया है। मैं गदगद होता हूँ प्रभु की बातें करके, मन बहुत प्रसन्न होता है। तो चलिए आज ही वाणी को विराम करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए। जो भी हरि भक्त जुड़ना चाहे दास से मुझसे जुड़ सकता है। जीवन का एक उद्देश्य है मेरा, घर घर श्री कृष्ण हर मन श्री कृष्ण, घर घर श्री कृष्ण हर मन श्री कृष्ण। संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म का परचम फहराना, घर घर श्री कृष्ण, मेरे गोविंद, मेरे सीताराम लक्ष्मी नारायण श्री हरि को पहुँचाना। आप मेरा इसमें सहयोग कीजिए। मैं यहाँ तक लाया वीडियो, आप आगे तक शेयर कीजिए। खुश रहिए, आनंदित रहिए, मुस्कुराते रहिए, थिंक पॉजिटिव रहिए, ठीक रखिए और गोविंद की मस्ती में मस्त रहिए। हम मस्ती में मस्ताने हैं, हम शाम के दीवाने, हम वृंदावन की गलियों के आशिक बड़े पुराने हैं। चलिए खुश रहिए, आप सबका दिन शुभ हो। श्री राधे गोविंद।